नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि रीट की परीक्षा की तैयारी करते समय ध्यान में रखने योग्य 7 टॉप टिप्स कौन कौन से हैं। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले हमें उसका प्लानिंग बनानी होती है और हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हम सफलता के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें एक लक्ष्य का निर्धारण करना है कि सबसे पहले मुझे क्या करना है। रीट की तैयारी करनी है या फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, किस फील्ड में जाना है मुझे, है ना। तो आपको अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेना चाहिए, है ना। लक्ष्य का निर्धारण अगर आप कर लेते हो तो फिर अगला पॉइंट आपका है लक्ष्य का मानचित्र बनाना। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे रीट ही देनी है, मैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम ही दूंगा या दूंगी, बाकी ढंग से ईमानदारी से मेहनत करके रीट परीक्षा ही मैं दूंगा, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, रीट का सिलेबस निकलवाओगे कि मुझे रीट के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये आपकी एक मानचित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट है अतीत की असफलताओं को भूल जाना। यानी आपने जो प्लानिंग की है उससे पहले आप असफल हो गए हो और अगर उसमें असफलता के कारण आप परेशान हो रहे हो तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। क्योंकि आपने मतलब कि अतीत में क्या गलतियां की है उनकी तरफ आपको नहीं जाना है। आपको केवल और केवल वर्तमान की तरफ ध्यान देना है और वर्तमान को कैसे बेहतर बनाए ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। यानी वर्तमान की तरफ ध्यान देना कि अब मैं रीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो फिर आपका जो फोकस है वो यही होना चाहिए, मेरा सिलेबस क्या है, मैं उसको कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ, कितने यूनिट्स हैं, इन सब के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। यानी जो अतीत की भी आपकी जो गलतियाँ की है आपने कि मैं असफल हो गया हूँ, उस कारण मैं डिप्रेशन में हूँ, तो आपको ये नहीं सोचना है आपने क्या गलती की क्या नहीं की, उसकी तरफ आपको जाना भी नहीं है, देखना भी नहीं। केवल आपको यही देखना है कि हाँ मैं हो गया सफल, लेकिन अब मैं सही ढंग से काम करूँगा तो मैं सफल ज़रूर होऊंगा, है ना। तो फिर आपको एक दिन जीत ज़रूर मिलेगी। फिर है स्मार्ट स्टडी। अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी है क्योंकि पढ़ाई सब करते हैं लेकिन सफल कुछ ही लोग हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। इसलिए आपको भी स्मार्ट बनना और स्मार्ट स्टडी ही करनी है। स्मार्ट स्टडी क्या होती है? स्मार्ट स्टडी वो होती है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और हर बार बनते हैं, यानी कभी भी मिस नहीं होते हैं, है ना। तो आपको यानी पुराने पेपरों का आप विश्लेषण करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो स्मार्ट स्टडी आपको करनी है। शॉर्ट नोट्स बना के आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। फिर है सिलेबस देखो आपकी टेबल पे आपकी पहली पसंद होना चाहिए। सिलेबस का अच्छे से आपको एनालिसिस करना है और सिलेबस का हर पॉइंट, हर टॉपिक, हर यूनिट आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपको अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का नाम याद रहता है, अपने गांव का, घर का, सबका एड्रेस पता रहता है, उसी प्रकार आप जिसकी तैयारी कर रहे हो तो उसका सिलेबस भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको सिलेबस याद होगा तो आप कहीं भी अगर कुछ पढ़ते हो तो आपको कोई नया पॉइंट मिल जाता है तो आप वहाँ से उसको ऐड कर सकते हो। इसके कई फ़ायदे हैं। फिर है अगला बिंदु पुराने पेपरों का विश्लेषण। यानी आपको पुराने पेपर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका रिवीजन करना है। इससे आपको ये पता चलता है कि पिछली एग्जामों में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस यूनिट से कितने % बने हैं। यानी आप हर चीज़ का एनालिसिस कर सकते हो, है ना। अगर आप ऐसे करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ 100% की तो मैं गारंटी नहीं लेती हूँ, लेकिन 90% में गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप अपनी सफलता की ओर निश्चित अग्रसर हो जाओगे और आप ज़रूर सफल हो जाओगे। अब आपको देखो रीट की तैयारी अगर आप कर रहे हो, रीट मेंस की या रीट प्री की, है ना, तो आपको देखो संस्कृत पढ़नी है,
संस्कृत पढ़नी है तो आपको NV संस्कृत क्लासेज, इस पे आपको संस्कृत मिल जाएगी, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और आपको वहाँ पे ग्रामर, अभी ग्रामर चल रही है और बहुत ही शानदार तरीके से ग्रामर चल रही है, बहुत शानदार। अगर जिनके पास संस्कृत है, ओनली संस्कृत, NV संस्कृत क्लासेज, इस चैनल पर अगर किसी को संस्कृत पढ़नी है, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट मेंस हो चाहे रीट प्री हो, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी क्लासें ढाली गई है, बहुत मेहनत की गई है उसमें, बहुत एफर्ट के साथ आपको क्लासें मिलेगी। और आपको कुंजल क्लासेज, इस चैनल पे आपको GK भी मिल जाएगा। साइकोलॉजी की जो क्लासें हैं मैंने कल से शुरू कर दी है, वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी। आप लगातार जुड़े रहना और आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी आपको केवल और केवल तैयारी करनी है और अच्छा परफॉर्मेंस करना है और आप अपने लिए एक सीट निश्चित करनी है आपको। तो आपको यही काम करना है, फालतू के बहकाव में ना आए, क्योंकि आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। गरीब से गरीब बच्चा भी यहाँ से पढ़ सकता है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना करना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।